नमस्कार। बात के बज चुके हैं 9 और आप सभी देख रहे हैं न्यूज एट 9 की बुलेटिन। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन पहले उससे आपने कभी ये सोचा है कि जब त्याग और धर्म का अटल दीप जलता है तो उसकी ज्योति कितने युगों तक समाज का मार्गदर्शन करती है। ऐसा ही एक अद्भुत प्रकाश स्तंभ थी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, जिनकी करुणा, कुशलता और धर्मपरायणता का प्रकाश आज भी जन जन के जीवन को अलौकित करता है। मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर इस महान शासिका की 300वीं जयंती को चिरस्मरणीय बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महेश्वर में मंत्रिपरिषद की ऐतिहासिक बैठक आयोजित करने की घोषणा की है। यह पहल न केवल इतिहास और संस्कृति को सजीव करती है, बल्कि एक आदर्श समाज के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। आइए इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बने और लोकमाता अहिल्या देवी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान को संवारें। पेश है इस पर हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने इतिहास और संस्कृति को जीवंत करते हुए लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष को मनाने की अनूठी पहल की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य मंत्री परिषद की अगली बैठक महेश्वर में आयोजित होगी। वही महेश्वर जो लोक माता अहिल्याबाई की कर्म भूमि और त्याग, धर्म और न्याय की मिसाल है। महेश्वर की पावन धरती पर आयोजित होने वाली ये बैठक केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि ये इतिहास, संस्कृति और आदर्शों के पुनर्जागरण का प्रतीक है। इसके पहले भी मध्य प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक स्थलों को पुनर्जीवित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रानी दुर्गावती, सम्राट विक्रमादित्य और राजा भोज जैसे महापुरुषों के कार्यों को सम्मानित करते हुए सरकार ने समाज को प्रेरित किया है। इस क्रम में लोकमाता अहिल्या देवी का नाम और योगदान भी अजर अमर है। हम सबका सौभाग्य है अहिल्या महारानी का अपना शासनकाल, उनकी कर्तव्यपरायणता, उनकी धर्मपरायणता, सुशासन, दानशीलता, धार्मिकता, ऐसे कई ऐतिहासिक संदर्भों में अहिल्या महारानी का अपना एक विशेष महत्व है। उनके अपने जीवन काल से समूचा समाज धन्य होता है। उनके अपने कर्तृत्व से, उनके अपने व्यक्तित्व से, उनके जीवन के एक एक क्षण से पूरा समाज आज भी श्रद्धा से देखता है। लोक माता अहिल्या देवी आदर्श, शासन और इतिहास का प्रतीक। लोक माता देवी अहिल्याबाई भारत के इतिहास में एक महान शासिका, समाज सुधारक और धर्मपरायण नेत्री के रूप में प्रसिद्ध है। उनका जीवन त्याग, नारी सशक्तिकरण, धर्म और न्याय के आदर्शों से प्रेरित है। देवी अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के चौंडी गांव में हुआ। एक साधारण मराठा पाटिल परिवार में जन्मी अहिल्याबाई ने अपने जीवन को राज्य और प्रजा की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। श्री खंडेराव होलकर से विवाह और फिर उनके असामयिक निधन के बाद अहिल्याबाई ने अपने आप को राज्य की जिम्मेदारियों में झोंक दिया। उनके शासनकाल 1767 से 1795 को सुशासन, न्यायप्रियता और समाज कल्याण के लिए याद किया जाता है। अहिल्याबाई ने न केवल अपने राज्य को समृद्ध बनाया, बल्कि धार्मिक स्थलों और समाज सेवा के कार्यों से पूरे भारत को प्रेरित किया। महेश्वर में मंत्री परिषद की बैठक, मोहन सरकार का उत्कर्ष। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस ऐतिहासिक निर्णय के पीछे अपनी सोच स्पष्ट करते हुए कहा कि ये कदम लोकमाता अहिल्या देवी के आदर्शों को पुनर्जीवित करने और राज्य के विकास में उनकी प्रेरणा को शामिल करने के लिए उठाया गया है। 24 जनवरी को महेश्वर में आयोजित होने वाली मंत्री परिषद की ये बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक होगी। महेश्वर न केवल मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है, बल्कि ये सुशासन, त्याग और करुणा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। मंत्री परिषद की ये बैठक महेश्वर के घाटों, मंदिरों और इतिहास से प्रेरणा लेकर आधुनिक शासन की नई दिशा तय करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये आयोजन प्रदेश की जनता को लोक माता अहिल्या देवी के आदर्शों से जोड़ने और नई पीढ़ी को उनके योगदान से प्रेरित करने का माध्यम बनेगा। इस वर्ष की कैबिनेट 24 जनवरी की अहिल्या माता के नाम पर उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर महेश्वर में हम करने जा रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है। मध्य प्रदेश वो धरती है जहाँ रानी दुर्गावती, अहिल्या महारानी, सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज ऐसे बड़े बड़े सुशासन के नाम हैं जिनके आधार पर मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता आया। ऐसे में महिला शासिका में अहिल्या माता का नाम भी अमर है। हम उनके नाम पर होने वाली कैबिनेट में कई नई प्रकार की योजना भी लेकर आ रहे हैं। आइए हम सब मालवा की इस महारानी के पुण्य स्मरण में शामिल हों। मैं स्वयं और मेरे सारे मंत्रीगण हम सब मिल करके अहिल्या माता को समर्पित कैबिनेट में आने जा रहे हैं। इतिहास, संस्कृति और शासन के आदर्शों का संगम।
ये पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी संस्कृति और इतिहास को महत्व दिया है, लेकिन महेश्वर में मंत्री परिषद की बैठक का आयोजन अपनी तरह का पहला और अनूठा प्रयास है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि ये केवल एक प्रशासनिक आयोजन नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति के साथ शासन के आदर्शों को जोड़ने का प्रयास है। महेश्वर में आयोजित मंत्री परिषद की ऐतिहासिक बैठक मध्य प्रदेश सरकार की उस दृष्टि को दर्शाती है जो इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत समागम है। ये केवल एक प्रशासनिक पहल नहीं, बल्कि लोक माता अहिल्या देवी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। महेश्वर का लोक माता अहिल्याबाई होलकर से गहरा ऐतिहासिक और भावनात्मक संबंध है। ये नगर नर्मदा नदी के किनारे स्थित उनके शासनकाल का मुख्य केंद्र और उनकी कर्म भूमि रहा है। अहिल्याबाई ने महेश्वर को न केवल प्रशासनिक राजधानी के रूप में विकसित किया, बल्कि इसे सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र भी बनाया। राजधानी के रूप में स्थापना। श्री खंडेराव होलकर की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने महेश्वर को अपने शासन की राजधानी के रूप में चुना। यहाँ से उन्होंने पूरे मालवा क्षेत्र में सुशासन और विकास के आदर्श स्थापित किए। धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र। महेश्वर को देवी ने मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं से समृद्ध किया। उन्होंने यहाँ कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया जो आज भी वास्तुकला और श्रद्धा का प्रतीक है। नर्मदा नदी के किनारे बने महेश्वर के घाट आज भी उनकी धर्मपरायणता और जनसेवा की गाथा कहते हैं। कुशल प्रशासन और न्यायप्रियता। महेश्वर से अहिल्याबाई ने अपने राज्य का संचालन किया और न्याय और धर्म की नई परिभाषा गढ़ी। उनकी न्यायप्रियता के किस्से इतिहास में अमर हैं। महेश्वर की प्रसिद्ध वस्त्र कला। अहिल्याबाई के शासनकाल में महेश्वर की प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ी को नया जीवन और पहचान मिली। ये कला उनकी उदारता और महिलाओं को सशक्त बनाने की दृष्टि का प्रतीक है। नर्मदा नदी के प्रति सम्मान। महेश्वर में रहकर देवी ने नर्मदा नदी के महत्व को बढ़ावा दिया। उन्होंने घाटों का निर्माण करवाया जो आज भी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। महेश्वर से देवी का संबंध। महेश्वर न केवल अहिल्याबाई की राजधानी थी, बल्कि उनके जीवन के आदर्शों, उनकी धर्मनिष्ठा और उनकी जनसेवा का साक्षी भी रहा। ये नगर आज भी उनके योगदान और उनकी स्मृतियों से जीवंत है। मोहन सरकार की पहल का महत्व। मध्य प्रदेश सरकार का ये निर्णय केवल एक प्रतीकात्मक पहल नहीं है, बल्कि ये शासन और समाज के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करने का प्रयास है। इस आयोजन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। अहिल्या के आदर्शों का समावेश। उनके न्याय, धर्म और समाज कल्याण के सिद्धांतों को आधुनिक शासन में लागू करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। महेश्वर की धरोहर को पुनर्जीवित करना। ये आयोजन महेश्वर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को देश और दुनिया के सामने लाने का माध्यम बनेगा। जनता को प्रेरणा। ये आयोजन नई पीढ़ी को अहिल्या देवी के जीवन और उनके आदर्शों से प्रेरित करेगा। जन कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन। इस बैठक में राज्य के विकास और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। अहिल्या देवी के आदर्शों से प्रेरणा। लोक माता अहिल्या देवी का जीवन हर युग और हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी न्यायप्रियता और धर्मपरायणता हमें सदैव ये सिखाती है कि शासन का उद्देश्य केवल सत्ता का उपभोग नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम करना है। महेश्वर में आयोजित मंत्री परिषद की यह बैठक न केवल मध्य प्रदेश सरकार के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा होगी। ये हमें सिखाएगी कि कैसे इतिहास, संस्कृति और शासन के आदर्शों को मिलाकर जन कल्याण की दिशा में काम किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से इस आयोजन में जुड़ने और इसे सफल बनाने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज।